आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम का अर्थ परिभाषित करते हुए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में अंतर लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाठ्यक्रम का अर्थ बताना है, परिभाषा देनी है, यानी कि परिभाषित करते हुए अर्थ बताना है तो परिभाषा भी देनी है, और पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में अंतर देने हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। पाठ्यक्रम होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। बालक का मानसिक विकास धीरे धीरे होता है। सभी को पता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है, मानसिक विकास। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों का मानसिक विकास भिन्न भिन्न स्तर वाला होता है, सभी का एक जगह से नहीं होता। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के ऐसे पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है जो बालकों के भिन्न भिन्न स्तरों की पूर्ति करता हो। इसीलिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाते हैं जो बच्चों के भिन्न भिन्न स्तरों के जो विकास है उसका पूर्ति कर सके। अतः प्राय हम कह सकते हैं कि अध्यापन या शिक्षण एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है। अध्यापन या शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुव प्रक्रिया है। त्रिध्रुव जो प्रक्रिया है इसके अंदर 3 बिंदु होते हैं। 3 बिंदु कौन से होते हैं, एक तो अध्यापक हो गया, एक छात्र हो गया और एक पाठ्यक्रम। यानी कि अध्यापक पढ़ाने वाला, छात्र पढ़ने वाले और पाठ्यक्रम, इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होती है। तो ऐसे बिंदु हैं जिनके मध्य शिक्षण प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक होगा तो ये शिक्षण जो क्रिया है वो प्रभावित होगी, बाधित होगी। ठीक है, तो विद्यालय में छात्र तथा अध्यापक के बाद शिक्षण प्रक्रिया में यदि कोई तीसरी वस्तु है तो वो पाठ्यक्रम है। कौन सी है, पाठ्यक्रम है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही नहीं होगी तो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगा क्या। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखिए पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, करिकुलम, और जो हिंदी शब्द का रूपांतरण है। ठीक है, करिकुलम का हिंदी रूपांतरण क्या है, पाठ्यक्रम। करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, करिकुलम का जो लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। अब इसके बारे में बात करते हैं कि दौड़ का मैदान क्यों कहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में मैदान से विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर होने वाली समस्त शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों से है, तथा शिक्षा रूपी मैदान में दौड़ने वाला विद्यार्थी है। मैदान में दौड़ेगा कौन, विद्यार्थी है। विद्यालय में अनौपचारिक रूप से अपने सहपाठियों के द्वारा या अनुकरण करते हुए जो कुछ भी सीखने के लिए छात्र प्रयास करते हैं उन्हें पाठ्यक्रम की संज्ञा दी गई है। समझ गए, सीखना अनुभव पर आधारित होने के कारण उद्देश्य निर्भर अधिगम अनुभवों के समुच्चय को पाठ्यक्रम कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाओं के बारे में। तो कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों ने पाठ्यक्रम की परिभाषा को बताया है, तो एक एक की बात कर लेते हैं। पहले एक वैज्ञानिक आता है सेलर और अलेक्जेंडर। सेलर और अलेक्जेंडर, तो दोनों का कहना है कि विद्यालय पाठ्यक्रम वास्तव में विद्यालय का संपूर्ण होता है। विद्यालय का क्या होता है, संपूर्ण होता है, यानी सब कुछ होता है, जिसके द्वारा विद्यालय और विद्यालय के बाहर की परिस्थितियों में वांछित उपलब्धि को प्रदर्शित करना संभव हो सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक है वाल्टर सी। वाल्टर सी, तो इसके अनुसार देखिए पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करता है। इसमें कक्षा कक्ष की क्रियाएं तथा बाहर के समस्त कार्य तथा खेल सम्मिलित हैं। अगर सीधे से रूप में हम कहें तो इन्होंने कहा है कि बालक जो विद्यालय में सीखता है यानी कक्षा कक्ष में, और कक्षा कक्ष के बाहर जो विद्यालय में सीखता है, खेल कर, दौड़ कर, चल कर, गिर कर, उठ कर, कैसे भी सीखता है, वो सभी क्या है, पाठ्यक्रम है। वो सभी क्या है, पाठ्यक्रम में आता है। ठीक है, इसके बाद अगला वैज्ञानिक आता है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के अनुसार देखिए पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम छात्रों का उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है, उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय इसे अच्छा या बुरा मानने का उत्तरदायी स्वीकार करता है। तो ये किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कनिंघम के अनुसार। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने कार्यशाला यानी विद्यालय में तैयार कर सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यानी कि ऐसा कोई औजार है शिक्षक के हाथ में, जो औजार कौन सा है, पाठ्यक्रम है। अब हम बात करते हैं पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर की बात करते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर। प्राचीन समय में पाठ्यक्रम का अर्थ विभिन्न ज्ञानों, कुशलताओं तथा अनुभव के संग्रह तक ही सीमित था, जो बालकों के हितों को ध्यान में रखकर केवल विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के द्वारा ही बनाया जाता था। परंतु आधुनिक समय में ये विषय पाठ्यक्रम के अंग है। ये सभी विषय क्या है, पाठ्यक्रम के अंग हैं। यानी कि पाठ्यक्रम बहुत बड़ी चीज़ है और सभी ये सिलेबस हैं, इसी के पार्ट हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं है। इससे इन विषयों की सामग्री की अंतर वस्तु या विषय सामग्री कहा जाता है। ठीक है,
इन विषयों की सामग्री को अंतर्वस्तु या विषय सामग्री कहते हैं। कक्षा अंतर्गत शिक्षण में अध्यापक व विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस विषय सामग्री को व्यवस्थित रूप से एकीकृत कर लिया जाता है, तो उसे हम पाठ्य विवरण या सिलेबस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो पाठ्यक्रम का एक अंग है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे चलिए, पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कभी कभी भ्रमवश सिलेबस के अर्थ के रूप में कर दिया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को ही हम क्या समझ लेते हैं, सिलेबस समझ लेते हैं। लेकिन सच में देखें तो पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस इसका पाठ्यक्रम का अंग है। परंतु पाठ्य विवरण यानी कि सिलेबस तो पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट अंग है, न कि संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम में तो सब कुछ आता है दोस्तों। औपचारिक अनौपचारिक सभी प्रकार की शिक्षा, इसमें पाठ्य सहगामी क्रिया भी पाठ्यक्रम में आती है। समझ गए? तो कोर्स, विषय सामग्री तथा पाठ्य विवरण आदि शब्द पाठ्यक्रम की विस्तृत अवधारणा को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। पाठ्यक्रम शब्द ही अर्थ विस्तार की दृष्टि से पाठ्यक्रम आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट कर सकता है। इसलिए कुछ शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के स्थान पर शिक्षाक्रम या पाठ्यचर्या जैसे व्यापक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इन उपयुक्त जो परिभाषा हैं इनसे क्या अर्थ निकलता है तो जानते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम में कक्षा अंतर्गत प्राप्त अनुभव तो सम्मिलित है ही, साथ ही कक्षा के बाहर के अनुभव भी शामिल है। पाठ्यक्रम क्या है, जिसके अंदर पाठ की यानी क्लास के अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन कक्षा के बाहर का अनुभव भी इसमें शामिल किया जाता है। सभी बौद्धिक विषय, विविध कौशल, समस्त कार्य, पठन लिखन, शिल्प, खेलकूद, अन्य विविध पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसे क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझना चाहिए, न कि अर्जित ज्ञान एवं संग्रहित तथ्यों के रूप में। पाठ्यक्रम में कक्षा, पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल, प्रयोगशाला, समस्त विद्यालय प्रांगण, भौगोलिक यात्राओं के स्थल, स्थानीय उद्योग धंधे आदि प्राप्त सभी अनुभवों के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम ही जीवन व शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम केवल जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्यक्रम का एक साधन है लेकिन साध्य नहीं है, ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम के माध्यम से जीवन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, भूगोल की पाठ्यचर्या तैयार करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, या पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, या तो आपको पूछ सकते हैं भूगोल की जो पाठ्यचर्या यानी जो सिलेबस है उसको तैयार करने के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि पाठ्यक्रम को निर्माण करने के जितने भी सिद्धांत हैं उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम पाठ्यक्रम को बनाने के सिद्धांत समझते हैं। चलिए, पहला सिद्धांत हम बात करते हैं लचीलेपन का सिद्धांत। इसको हम सीधे से रूप में कहें तो लचीलेपन में जो छात्रों की रुचि है, बौद्धिक स्तर है, उनकी योग्यता है, उनके अनुसार ही हमें क्या बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों को हमें देखते हुए ये तैयार करना चाहिए। आगे देखते हैं रुचि का सिद्धांत, यानी कि जिन जिन चीज़ों की बच्चों की जिन जिन चीज़ों में रुचि है उन रुचियों को देखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम सृजनशीलता विकास का सिद्धांत। समझ गए, यानी कि पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को ऐड किया जाना चाहिए जो बच्चों को क्या करें, चिंतन पर मजबूर कर दें। बच्चों को क्या करें, चिंतन पर मजबूत करें, और क्योंकि बच्चे सोच समझ के उसका आंसर दे सके, इस प्रकार की चीज़ें हमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करनी चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर चिंतन, तर्क, मनन, व्याख्या, आलोचना, विचार विमर्श आदि बढ़ सके। समझ गए, उसकी मानसिक जो क्षमता है वो इस प्रकार की हो सके, जो चिंतन कर सके, तर्क कर सके, मनन कर सके, आलोचना कर सके, विचार विमर्श कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए। अगला सिद्धांत हम देखते हैं परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तन करना आवश्यक है, यानी कि बार बार हमें सिलेबस को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जिस प्रकार एक पाठ्यक्रम के नवीन संस्करण में अनावश्यक प्रकरणों को हटाया जाता है तथा नवीन शोध के परिणाम स्वरूप प्राप्त सूचना तथा ज्ञान को समावेशित किया जाता है, ठीक वैसे ही पाठ्यक्रम में भी इसके लिए पहले सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सामयिक संशोधन एवं परिवर्तन की निरंतर आवश्यकता रहती है, जिससे पाठ्य पुस्तक को उसके अनुरूप, तो उसी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए मैं जो सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन है उनको ध्यान में रखते हुए सामयिक संशोधन और परिवर्तन की निरंतर आवश्यकता रहती है, जिससे पाठ्य पुस्तक को उसके अनुसार परिवर्तित किया जा सके।
ठीक है, यानी कि समय समय पर हमें नए आंकड़ों के अनुसार सिलेबस को या पाठ्यक्रम को बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगला आता है भावात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास हो जो उसके भाव से जुड़े, उसके मन से जुड़े, जैसे चारित्रिक, कलात्मक, सौंदर्य अनुभूति, गुण ग्रहण क्षमता, सामाजिकता, व्यवहारिकता, संवेगात्मकता, स्थिरता आदि को बढ़ाने में पाठ्यक्रम क्या हो, सही साबित हो। ठीक है, भावात्मक विकास विकसित होने पर ही हम सब वसुदेव कुटुंबकम के सपने को भी साकार कर सकते हैं तथा संभावित विश्व युद्ध को भी टाल सकते हैं। यानी कि सभी देश आपस में क्या होंगे, भाई भाई होंगे। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, सब एक ही कुटुंब में। ठीक है, तो ये किससे होगा, जब हम भावात्मक विकास के सिद्धांत का पालन करेंगे, किसमें, पाठ्यक्रम में। अगला आता है दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम संरचना को मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास तथा भूल का सिद्धांत एवं अंतर्दृष्टि विकास का सिद्धांत आदि। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, अतः इन सभी सिद्धांतों पर सीखने की क्रिया निर्भर करती है। यदि पाठ्य में सीखने सिखाने के पर्याप्त साधन नहीं हैं तो छात्रों का विकास भलीभांति नहीं हो सकेगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पाठ्यक्रम संरचना में अवश्य अपनाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम की रचना करते समय इन समस्त मनोवैज्ञानिक आधारों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना चाहिए, जो दोनों के लिए, यानी छात्र और अध्यापक दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। ठीक है दोस्तों।